वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बड़े भूकंप आए। इसकी वजह से हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। वेनेजुएला में आए इस विनाशकारी भूकंप के बाद चर्चा ये चल रही है कि भारतीय शहरों पर भूकंप का कितना खतरा है। भारत के कई शहरों में बीते कुछ सालों में कई भूकंप आए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में भूकंप के छोटे झटके लगातार महसूस किए जाते रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका सीस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। जानकार सीस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सीस्मिक जोन 3 की श्रेणी में आते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन को लगता है कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ कमजोर इमारतों से भी खतरा है। उन्होंने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप रोधी होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 वर्ष में जरूर होती है और इसीलिए यह चिंता का विषय भी है। भूकंप और सीस्मिक जोन से जुड़ी एक और अहम बात है कि किसी भी बड़े भूकंप की रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। सवाल यह भी है कि दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसी किसी आपदा से बेहतर ढंग से निपट सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.